नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में अधिकारियों का फेयरवेल पार्टी शुरू हो गया है। विदाई समारोह, जो आईएएस अधिकारी जा रहे हैं पटना से बाहर दिल्ली जहां सेंट्रल डिप्टेशन पे, उन्होंने अपना पदभार दे दिया है और जिनको पदभार दिया उन्होंने पदभार ले भी लिया। वो उस पद पर चले भी गए, क्योंकि जो उनके जो विभाग के जो सोशल साइट्स हैं या उनके कहीं जो फेसबुक या एक्स पर वो तस्वीर लोगों ने साझा किया है जिन्होंने भी पदभार ग्रहण किया और जिसने भी अपना पद त्यागा। और फेयरवेल पार्टी की भी तस्वीरें भी काफ़ी हुई। ये अमूमन आईएएस अफसरों में ही फेयरवेल पार्टी होता है। जिस तरह का फेयरवेल उनके विभाग के द्वारा या उनके जो कहे जहाँ पे वो काम करते हैं उनके विभाग के द्वारा दिया जाता है। आईपीएस आज तक मतलब ज़िले में एसपी के रूप में तैनात होते हैं, तो वो जब हटते हैं तो उनका फेयरवेल पार्टी होता है। बहुत सारी जगहों पे देखा गया, लेकिन जब वो सेंट्रल डिप्टेशन पे कहीं जाते हैं तो उनका फेयरवेल पार्टी शायद ही या फेयरवेल या उनका विदाई समारोह उनका नहीं हो पाता है। अब किन कारणों से नहीं हो पाता है ये तो अब लोग बताएंगे, लेकिन उनका नहीं हो पाता है। जैसे ही उनको विरमित किया जाता है, उनका लेटर निकलता है, तो वो अधिकारी चुपचाप बैग एंड बैगेज चुपचाप दिल्ली निकल जाते हैं। एक बार कल कॉल ऑन करने के लिए वरीय अधिकारियों के पास जाते हैं ताकि अब मैं दिल्ली निकल रहा हूँ। इस बीच में 2 आईएएस अधिकारी और 3 आईपीएस पदाधिकारी का भी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको विरमित कर दिया। ये तीनों जो आईपीएस हैं इनका भी सेंट्रल डिप्टेशन का लेटर निकल गया। ये 2 आईएएस का भी सेंट्रल डिप्टेशन का लेटर निकल गया। आईएएस में आपको अनुपम कुमार का निकला, वो 1 मई से ही उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया। वंदना प्रिंसी समाज कल्याण विभाग की सचिव यहाँ पर रह चुकी थी, उनका भी फेयरवेल 30 अप्रैल को हो गया। 1 मई से उन्होंने अपना पदभार छोड़ दिया। अनुपम कुमार जो सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव थे काफ़ी समय तक और मुख्यमंत्री के यहाँ कम से कम पिछले 8-9 वर्षों से मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्यरत थे, उनका भी सेंट्रल डिप्टेशन पे हो गया। वो दिल्ली के लिए भी रवाना हो गए, शायद आज निकल गए होंगे। और ये दोनों का जो विभाग का पद है वो मुख्यमंत्री के सचिव भी अभी हैं, जो चंद्रशेखर सिंह जो पटना के डीएम भी रह चुके थे, उनको इन दोनों के पद का प्रभार दिया गया है, समाज कल्याण और सूचना जनसंपर्क। इन दोनों के अलावा कहें जो 2 और आईएएस बिहार से बाहर गए हैं, एक 2002 बैच की प्रतिमा मैडम और 2011 बैच के महेंद्र कुमार, ये ऊर्जा विभाग में थे और प्रतिमा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में थी। तो इन दोनों ये चारों आईएएस अभी तक ही ये 4 विरमित हुए हैं, लेकिन लाइन में कई और लगे हुए हैं पटना से दिल्ली जाने के लिए। और दिल्ली से भी सरकार कई अधिकारियों को यहाँ लाने की तैयारी में है, जो सेंट्रल डिप्टेशन पे ऑलरेडी है, जिनका कहें जो रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड जिनका अच्छा रहा है, वो बिहार में किसी विवाद में वो नहीं पड़े हों और वो कहीं किसी न किसी विभाग के एसीएस रहे हों। उन मंत्रियों से भी फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार एनडीए की सरकार रही तो एनडीए के ही मंत्री रहे, तो एनडीए के ही लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है अधिकारियों का। जो फलना अधिकारी आपके साथ यहाँ काम करते थे फलना विभाग में, उनकी कैसी छवि है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वैसे अधिकारियों को भी चिन्हित करके सरकार पटना या बिहार लाने की तैयारी में है। कई नाम हैं मेरे पास जो किन लोगों ने इनकी नाम का सुझाव दिया है जो फलना अधिकारी को लाया जाए। वो नाम मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अभी जाना सही बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है नाम जल्दबाजी में आ जाने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग, हर किसी का कोई ना कोई दोस्त और दुश्मन भी होता है, तो कहीं कोई अरंगा ना लगा दे, या हो सकता है जो वो उस अधिकारी को आने की इच्छा ना हो तब ज़बरदस्ती लाने का प्रयास हो, तो वैसी स्थिति में वो अधिकारी बचने का प्रयास करेंगे। इधर आईपीएस अधिकारी में 11 आईपीएस अधिकारी ने स्टेट को बाय बाय कर दिया है। मतलब 6 जनवरी से लेकर या 9 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक में 11 आईपीएस पदाधिकारियों ने बिहार को बाय बाय कह दिया है। बिहार को उन्होंने कहा जो अब बिहार में बहुत नौकरी हो गई, अब वो 5 साल के लिए सेंट्रल डिप्टेशन जाएंगे, अगर इच्छा होगी तो 2 साल के लिए और बढ़ाएंगे। वैसे जो पदाधिकारी सीपीएमएफ में जाते हैं वो अमूमन 5 साल के बाद लौट के आते हैं। हाँ, सीबीआई, रॉ या कहीं इन सब एजेंसियों में जो जाते हैं, आईबी, वहाँ हार्डकोर बन जाते हैं और वो विभाग उनको छोड़ता भी नहीं है। कई सारे लोग ऐसे गए भी जो है आज तक नहीं लौटे और दिल्ली से ही उन्होंने रिटायर कह जो वो वहाँ से रिटायर हुए। ठीक है, जो अंतिम 3 जो जिनका लेटर निकला सेंट्रल डिप्टेशन का, वो राकेश राठी हैं, वो आईजी स्पेशल ब्रांच थे, उनका हुआ है
गृह मंत्रालय में, नवीन चंद झा आईटीबीपी में और दीपक बर्णवाल सीआरपीएफ में। इन 3 लोगों का सबसे अंतिम में जो पिछले 24 घंटे के दौरान जो लेटर निकला है, ये 3 नाम है। इससे पहले कहें जो अशोक मिश्रा, आशीष भारती, स्वप्ना मेश्राम, गौरव बंगला, विनय, सबसे पहला लेटर विनय कुमार जो आईजी हेडक्वार्टर थे उनका निकला था, दलजीत सिंह, के रामदास और दीपक बर्णवाल और राजीव मिश्रा। ये कुल 11 आईपीएस हैं जो दिल्ली चले गए और उनको लगा जो अब जब डीआईजी इतने दिनों तक एसपी में रहा और एसपी में जब सरकार ने मुझसे मेरी सेवा नहीं ली, तब वो दिल्ली में अपनी सेवा देने के लिए गए। वैसे सभी 11 लोगों में से बहुत लोग इच्छुक भी थे, अब बहुत लोग, क्योंकि अब तो मैंडेटरी हो गया है। मैंडेटरी इसलिए हो गया है जो अगर आप एक बार सेंट्रल डेप्यूटेशन नहीं जाते हैं तो आपका सेंटर में इम्पैनलमेंट में आपको परेशानी होगी, और वो परेशानी लोगों ने झेला भी है और आगे भविष्य में झेलेंगे अगर सेंट्रल डेप्यूटेशन अगर आप नहीं जाते हैं। तो वैसी स्थिति में अभी 2-3 नाम और हैं, 2-3 नाम है। वो प्रयास में तो बहुत लोग हैं, जो अभी गोपालगंज के एसपी हैं विनय तिवारी, वो भी प्रयासरत है। डी अमर केस जो अभी यूएस साइबर में है वो भी प्रयासरत हैं। कहें जो पी कन्नन वो भी प्रयासरत हैं, उनकी मैडम प्रेमलता वो भी प्रयासरत हैं। आर मलरविजी जो बिहार पुलिस एकेडमी की हेड हैं वो भी प्रयासरत हैं। तो कई ऐसे नाम जो हैं वो लगातार प्रयास में हैं। 23 या 24 लोग ने आवेदन दिया था और कहें जो 25 में, इन 25 नाम को, या माफ़ कीजिएगा 23 नाम को पटेल भवन ने गृह विभाग को भेज दिया। अब धीरे धीरे गृह विभाग उन सभी नामों पर चर्चा करके जैसे जैसे जिसका जहाँ पोस्टिंग, क्योंकि नाम देने से नहीं होता है, केवल आपको अपना सीट भी दिल्ली में अरेंज करना होगा, तब सरकार आपको उस सीट के लिए जाने के लिए छोड़ेगी। अभी देखना है जो क्या है। 4-5 नाम और हैं। आईएएस भी कई लोग हैं जो लगे हुए हैं दिल्ली जाने के लिए, आईपीएस भी कई लोग लगे हुए हैं। लेकिन देखना है जो किसको कब तक हरी झंडी मिलेगी। और सभी लोग आखिरकार है जो 20 वर्षों तक जो सरकार के साथ जो ट्यूनिंग रहा अधिकारियों का, और जो सहज असहज जो कह लें, जो भी कहें, लेकिन जिस नए जो सेटअप है उसमें कुछ लोग असहज भी महसूस करते हैं, लेकिन कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब तो जब आपका सिस्टम आपके साथ आ गया है तो आप सहज रहें या असहज रहें, आपको अगर नौकरी करनी है तो इस सेटअप के साथ आपको नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। दर्शकों, आपको ये खबर कैसा लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।